जय श्री कृष्णा सनातनियों, आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा झा। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान, पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से मनुष्य को अक्षय पुण्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। महिलाओं को कभी वैधव्य दोष का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी संतानें स्वस्थ और दीर्घायु रहती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। मनुष्य को इस दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र भी बैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। प्रिय श्रोताओं, इस दिन के जप, तप और दान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस वर्ष 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 14 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव जी की भी माता पार्वती के साथ पूजा की जाती है और चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूर्णिमा व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए अब प्रसन्नचित मन और श्रद्धा भक्ति भाव से फाल्गुन पूर्णिमा की परम पावन और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। एक ब्राह्मण देवता थे। वे रोज पीपल पर जल चढ़ाते थे, पूर्णिमा का उपवास भी रखते थे और चंद्र देवता को विधि विधान से पूर्णिमा पर अर्घ्य भी अर्पित करते थे। जब भी वे पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाते थे तो पीपल में से एक लड़की की आवाज आती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता परेशान होने लगे। उन्हें आखिरकार समझ में नहीं आता था कि यह आवाज किसकी है और सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है। दिन बीतते गए और जब भी वे पीपल में जल चढ़ाते वही आवाज आती। इस तरह ब्राह्मण देवता चिंतित रहने लगे थे और चिंता से सूखते जा रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों रहते हो और चिंता में दिन दिन सूखे क्यों जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं जब भी पीपल में जल चढ़ाता हूँ तो वहाँ से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सारी बातें सुन के ब्राह्मणी ने कहा, हाँ तो ठीक है, उस लड़की को भी अपने साथ घर लिवा लाओ। हमारी पहले से ही 6 बेटी है, एक बेटी और सही। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने साथ घर ले गए और माँ ने उस लड़की का नाम पावनी रखा। सभी उसे पावनी बुलाने लगे। उस दिन जब ब्राह्मण देवता आटा मांगने गए तो उन्हें थैला भर भर कर आटा मिला। आटे से भरा थैला ब्राह्मणी को दे दिया तो ब्राह्मणी आटा छानने लगी। वह लड़की बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने बोला, ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, तू आटा मत छान। लेकिन लड़की नहीं मानी और उसने आटा छाना तो परात भर गया। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। तब भी वह लड़की बोली, माँ मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली, नहीं बेटा तेरी उंगली जल जाएगी। लड़की नहीं मानी और बोली, ना भोजन तो मैं ही बनाऊंगी। अब वह रसोई में गई तो 56 तरह के भोजन बनाए। 56 पकवान बना के सबको पेट भर भर कर खिलाया। और दिन तो सभी भूखे रहते थे। उस दिन सभी ने पेट भरकर खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। कुछ समय के बाद ही ब्राह्मणी का भाई आया। कहने लगा, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। सुनकर ब्राह्मणी चिंतित हो गई कि सबने तो खा लिया है, अब इसे खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तो फिर पावनी आई और बोली, माँ क्या बात है, तुम चिंतित क्यों हो? माँ बोली, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा। सुनकर लड़की रसोई में गई और 56 तरह के भोजन बना के ले आई और लाके मामा को जिमा दिया। भाई अपनी बहन से कहने लगा, जीजी ऐसा भोजन तो कभी ना खाया जैसा आज खाया है। माँ बोली, तेरी ही पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा पेट भरकर खाकर चला गया। शाम हुई तो वह लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, आज मैं कोठे पे सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटी तू डर जाएगी, कोठे में तू मत सो, कोठे में मैं सोऊंगी। लड़की बोली, नहीं माँ कोठे पे तो मैं ही सोऊंगी और जाकर कोठे में सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों तरफ आंख घुमाकर देखा और चारों ही तरफ धन ही धन हो गया। फिर वह जाने लगी। बाहर बूढ़े ब्राह्मण देवता सो रहे थे। लड़की को जाता देखकर बोले, बेटी इतनी रात में तुम कहाँ चली? तो वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तुम्हारे तो 6 बेटियां हैं, फिर भी मेरे कहने पर तुम मुझे अपने घर लाए और जब मैं तुम्हारे घर आई तो तुम्हारी दरिद्रता तो दूर होगी ही ना। मैं तुम्हारे घर तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। ऐसा कहकर वह लड़की आशीर्वाद देकर चली गई। सवेरे उठकर सभी लोग उन्हें ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तो ब्राह्मण देवता बोले,
वे तो साक्षात माँ लक्ष्मी थी, जिसने हमारा घर अन्न और धन से भर दिया, हमारी सारी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण देवता की दरिद्रता दूर करी और उनका घर अन्न और धन से भर दिया, वैसे ही सबकी भरना। हे लक्ष्मी माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के घर धन के भंडार से भर देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वांत्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा से मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाके उसने देवी चंडी की उपासना की और देवी चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस व्रत के बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद जब वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन उस पेड़ पर तो कोई फल ही नहीं थे। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, कृपया आप ऐसी कृपा करें कि मेरी मनोकामना पूरी हो सके और मैं इस पेड़ से फल ले जाकर अपनी पत्नी के पास पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसे कुछ ऊंचाई पर एक आम का फल दिखाई दिया। ब्राह्मण किसी तरह उस पेड़ पर चढ़ा
और उस फल को लेके अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खाया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो कैसा होगा, वे देख नहीं पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना, ऐसा कहकर देवीदास को उसके मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर भेज दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं। बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वे हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। अब आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए, और दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा, प्रिय इसे लो और इसे संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है और साथ ही कन्यादान के समय को जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बारात भी अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीता तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत पूर्ण कर लिए हैं, अब आप इसको प्राण दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके सास ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को साथ लेकर वहाँ से विदा लिया।
उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसे सीने से लगा लिया और प्रेम से रोने लगे। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी और उन्होंने अपनी बहू का भी स्वागत किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई और वो संतान दीर्घायु भी हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव का दुख नहीं झेलती, वह सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है।